हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 34 साइज का कटोरी ब्लाउज सिखाने वाला हूं। और जो भी मैं अभी सीरीज स्टार्ट की हुई है ना, इसकी जो फिटिंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ इस तरीके की आपकी फिटिंग आएगी। और ये मैंने अपने ऑफलाइन क्लासेस में जो स्टूडेंट है उनको सिखा चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके की इसकी फिटिंग आ रही है। बिल्कुल सेम फिटिंग आएगी अगर आप मेरी तरीके से कटिंग करते हैं। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको 34 साइज की कटोरी ब्लाउज की कटिंग सिखाते हैं। सबसे पहले आपको बॉडी का मेजरमेंट बता रहे हैं। इसमें जो लंबाई हम रखेंगे 34 साइज में 14.5 इंच रखेंगे। डॉट लेंथ 9.5 इंच। डॉट का डिस्टेंस 7 इंच। बस्ट जो है 34। कमर 28। शोल्डर 14 इंच। राउंड आर्मोल 16.5। स्लीव लेंथ 10। स्लीव राउंड 11। बैक नेक 10। फ्रंट नेक 7.5। ये हमारा पूरा मेजरमेंट है, जिसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा यहाँ पे 36 या 38 साइज का ब्लाउज बन जाएगा, कटिंग हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको इसकी स्टिचिंग करने का तरीका बताऊंगा। तो आप उसके लिए वेट करें। अभी देखिए मैं इसको अलग कर देता हूँ। हमें एक पेपर लेना है। पेपर क्यों लेना है? देखिए, बैक पार्ट और बाजू आप डायरेक्ट लाइनिंग पे कटिंग कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट पार्ट आपको पेपर पे कटिंग करना है। फिलहाल मैं पूरा ब्लाउज ही आपको पेपर पे कटिंग करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखें। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसे ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर शोल्डर को माइनस करना है। कैसे माइनस करना है? ये हम कटिंग करने जा रहे हैं बैक पार्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैक पार्ट। लंबाई कितनी है? 14.5। तो 14.5 लंबाई है, 1 इंच प्लस करके 15.5 पे निशान लगाएंगे। डॉट लेंथ 9.5 है, तो यहाँ पे हम आधा इंच प्लस करके 10 पे निशान लगाएंगे। दोनों निशानों को स्केल की मदद से सीधा मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं यहाँ पे शोल्डर माइनस की। तो यहाँ पे जो हमारे गले का डीप है वो है बैक का 10 इंच। तो जब भी हमारा बैक गला 9, 10, 11, 12 होता है, तो हम शोल्डर में 4 इंच माइनस कर देते हैं। यानी शोल्डर कितना है? 14 इंच। 14 में 4 जाएंगे, कितना बचेगा? 10। और 10 का आधा हो गया 5। हमें यहाँ से सीधा 5 इंच पे ऐसे निशान लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें कितनी स्टेप लेनी है उस हिसाब से हम निशान लगा लो। जैसे मैं स्टेप चाहता हूँ इसके अंदर 2 इंच की, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा देता हूँ। आधा इंच हमारा बाजू में जाएगा। टोटल में ब्रॉड कितना निकल के आया? 2.5 इंच। यहाँ से हमारी लंबाई गले की कितनी है? 10। तो हमें यहाँ पे 10.5 पे इस तरीके से निशान लगा देना है। और इसको एक बराबर ऐसे निशान लगाकर नीचे वाली साइड से आप थोड़ा इसको ब्रॉड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारी नेक की पूरी राउंड शेप की मार्किंग। ठीक है, आप नेक कोई भी बना सकते हो। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको डाउन कर देंगे। वैसे डीप नेक है, अगर आप डाउन नहीं भी करते हो तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ हल्का सा एक लाइन डाउन की है मैंने। अब यहाँ से हमें इंची टेप रखना है और हमें फार्मूला निकालना है। फार्मूला क्या है? जितनी चेस्ट होगी उसको 6 से भाग करना है और उसमें आधा इंच प्लस करना है डीप नेक में। तो 34 साइज में हमारा जो आंसर निकलेगा वो तकरीबन आपका 6 इंच एक सूत के आसपास निकलेगा। यहीं पे हम निशान लगाते हैं और इस तरीके से एक मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद चेस्ट कितनी है? 34। ठीक है, और गले का डीप 10 इंच के आसपास है, तो हमें इसमें प्लस नहीं करना। हम सीधा 34 का फोर्थ भाग लेंगे जो कि बनेगा 8.5 इंची। टेप रखते हो 8.5 को हमें यहाँ पे निशान लगा देना है। फिर यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ाकर एक निशान लगाना है जो कि मार्जिन हो जाएगा। फिर आते हैं हम नीचे। कमर का नाप है 29। 28। 28 का चौथा भाग हो गया आपका 7 इंच। इसमें 1 इंच की हम डाट लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन। ये जो मार्जिन मैंने लिया इसी दोनों को स्केल की मदद से मिलाते हुए सीधा निशान बना देंगे। बनने के बाद हमें जो फिटिंग वाली लाइन है ना, वहां से इसे चेक करना है कितना नाप आ रहा है? 8। और 8 का आधा हो गया 4। 4 इंच पे हमें एक ऐसे निशान लगाना है। ये हो जाएगा प्लेट के लिए। जो बैक में 1 इंच की डाट देंगे ना, उसके लिए हो जाएगा निशान। अब आ जाते हैं इधर। तो इधर हमें क्या करना है? देखो, ये नाप हमारा टोटल में कितना था? 5। नीचे वाली साइड में हमें सिंपल इसे आधा इंच बढ़ा के 5.5 पे निशान लगाना है और इसको एक बराबर इस तरीके से मिला देना है। जैसे आप इसे मिलाओगे, इसको ऐसे चेक करना है, नाप जितना भी होगा ना इसको हाफ कर लेना है। देखो, हाफ करने के बाद ये मार्किंग आपकी यहाँ पर आ गई। और अब इधर से करीब आधा इंच पहले हमें इसको मिला देना है। फ्रेंच कर्व से मिलाना हो तो फ्रेंच कर्व से भी मिला सकते हो। इसको हमें इस तरीके से मिलाना है।
तो ये मार्किंग हमारी बैक पार्ट की कंप्लीट हो जाती है। अब चलिए इसकी करते हैं कटिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैक पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमारे को एक पेपर लेना है सेम, बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे कंडी का निशान कितने पे लगाया था? 2.5 पे, इसे हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए फ्रंट पार्ट के लिए मैं एक पेपर लेता हूँ, फिर फ्रंट पार्ट की मार्किंग बताता हूँ। फ्रंट पार्ट की मार्किंग के लिए सबसे पहले तो हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे हमें जितना मार्जिन चाहिए हुक आएगी पट्टी के लिए, उतना यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम लंबाई का निशान लगा लेंगे डॉट लेंथ का। लंबाई है 14.5, तो 1 इंच प्लस करके 15.5 पे निशान लगाएँगे। डॉट लेंथ आपके 9.5 है, यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएँगे, ठीक है? उसका दोनों मार्किंग को सीधा मार्क करेंगे इस तरीके से। मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पर हमें शोल्डर को माइनस करना है, लेकिन यहाँ पे शोल्डर माइनस कैसे होगा? देखो आगे का गला कितना है हमारा 7.5, तो हम इसमें 3 इंच माइनस करेंगे, तो मेन शोल्डर कितना है हमारा 14, और 14 में 3 गया तो बचेगा हमारा 11, और 11 का आ रहा होता है 5.5। इस लाइन से 5.5 पे हमें यहाँ निशान लगाना है, हल्का सा डाउन पे निशान लगाना है, और इसको यहाँ पे इंची टेप रखे-रखे 2.5 इंच पे निशान लगाना है, जैसे बैक की स्टेप थी उतनी, ठीक है? ये निशान लगाने के बाद अब इंची टेप को हमें यहाँ पे रखना है। आर्म होल लेंथ यहाँ पे हमने कितनी रखी थी बैक में? 6.25 इंच 1 सूत रखा था ना, यही निशान लगाकर हमें सीधा मार्क कर लेना है। यानी कि जो मार्किंग हमारी यहाँ पे लगी थी ना, तीनों मार्किंग हमने बिल्कुल बराबर रखी है, आप देख सकते हो, ठीक है? इस तरीके से आप मार्किंग को बराबर लगा लेना। उसके बाद यहाँ पे हम रखेंगे साइज़। तो देखिए बैक में डीप था तो हमने प्लस नहीं करा था, लेकिन फ्रंट में हम क्या करेंगे, 34 प्लस 2 बराबर में 36। 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच, जो हमें इस लाइन से 9 पे निशान लगाना है, प्लस करना है इसमें 1.5 इंच का मार्जिन। अब आते हैं इधर, कमर कितनी है 28, 28 का चौथा भाग 7 इंच, इसमें हम डॉट कितनी डालेंगे फ्रंट में, तो इस साइड में हम डॉट डालेंगे 2.5 इंच की, ठीक है? और 1.5 इंच का मार्जिन। इन दोनों निशानों को हमें कुछ इस तरीके से मिला देना है। अब जैसे मैं आपको कटिंग बता रहा हूँ ना, अगर आपका ये साइज़ है, तो बिल्कुल इसी को देख के आप वीडियो को सेम कटिंग कर लेना, फिटिंग की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है? अब ये निशान लगाने के बाद हम आ जाते हैं ऊपर वाली साइड में, तो यहाँ पे नाप कितना आ रहा है 5.5, नीचे आएँगे हम सीधा क्वार्टर या आधा इंच कम करके एक निशान लगा देंगे, और इसको इस तरीके से मैच कर देना है। मैच करने के बाद यहाँ पे हम आर्म होल की एक शेप बना देंगे, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारी फ्रंट की मार्किंग हो चुकी है, हमें डॉट वगैरह की मार्किंग करनी है। इसको किस तरीके से करना है? तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे डॉट का डिस्टेंस चेक करना है, कितना आ रहा है 7 इंच। अगर ये नाप आपके पास नहीं है तो क्या करोगे? यहाँ पे बचती 34, इसका 10वां भाग कर लेना, जो निकलेगा 3.40 यानी करीब 3.5 के आसपास, ठीक है? उसे हमें डबल में ऐसे रखना है। लेकिन टोटल में जब हम नाप लेते हैं 7 इंच, तो हमें इसका हाफ करना है, तो 7 का भी हाफ करेंगे तब भी 3.5 ही आएगा। तो यहाँ से हमें 3.5 पे ये निशान लगाना है। नीचे की साइड में आएँगे, तो हमें यहाँ पे पौना इंच कम करके एक निशान लगाना है, और इस निशान को यहाँ पे मैच कर देंगे। फिर यहाँ वाली साइड में कितना नाप लगाना है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना लिखा है 2.5। सिंपल यहाँ पे हमें 2.5 पे एक निशान लगाना है, और इधर वाली जो साइड है ना, यहाँ पे हमें देखो आधा इंच नीचे से मिलाते हुए ऐसे प्रिंसेस कट जैसी शेप देनी है, लाइट, ज़्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आप मिला दीजिए। तो आप देखेंगे प्रिंसेस कट जैसी एक हमारी डॉट क्रिएट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो इधर वाली साइड में आधा इंच हम ऊपर जाएँगे, और इसको हमें इधर मिला देना है। उसके बाद इसको चेक करेंगे कितना नाप आ रहा है 5.5, इसको गोलाई में घुमाएँगे, देखते हैं 5.5 कहाँ पर आ रहा है, इस लाइन को मैच करना है। तो ये नाप आया आपका यहाँ पर, और इधर वाली साइड से हम पौना इंच उठा देंगे, और इसको कुछ इस तरीके से मिला देंगे। तो यहाँ वाली साइड की डॉट इसमें खत्म हो गई, यहाँ वाली डॉट इसमें खत्म हो गई, सेंटर वाली डॉट ये आ गई। अभी हमें एक लेना आर्म होल की डॉट। आर्म होल की डॉट के लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ से जो गोलाई घुमाते हैं ना, ये वाली जो गैपिंग बचती है आपकी क्वार्टर इंच के आसपास, हमें इसको कुछ ऐसे मैच कर देना है, ठीक है? अब हमें यहाँ पे डॉट कितनी डालनी है, जितनी यहाँ पर प्लेट होगी उसका हाफ, कितनी रहेगी देखो 2.5, 2.5 का आधा कितना होगा 1.25 इंच, हमें 1.25 इंच ऐसे निशान लगाना है।
और इसको इस तरीके से मिला देना है। मिलाने के बाद अब इसे डार्ट को हमें चेक करना है। तो देखो यहाँ तक तो हमारी फिक्स रहेगी। हम इसे चेक करते हैं कितना नाप आ रहा है ये 6 इंच। हमें इसको ऐसे घुमाकर 6 इंच पे निशान लगा देना है। यहाँ से हम डाउन करेंगे हाफ इंच और इसमें एक नया आर्मोल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आर्मोल में इतनी गहरी डॉट डलेगी तो जो आर्मोल हमने पहले बनाया था ना उसकी शेप चेंज हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर हमें सिंपल नया आर्मोल ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी की पूरी मैंने यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग कर दी। अब मैं ये जो जितनी भी जगह है ना इन सबको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे कि आप अच्छे से डॉट को देख पाएँ। देखिए मैंने यहाँ पे डॉट को ना हाईलाइट कर दिया, ठीक है? ये दोनों डॉट हैं, यहाँ पे हमारी कटिंग होके निकल जाएगा। तो ये आप ज़रूर कर लें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब हमें क्या करना है, या तो आपने ऊपर से लंबाई को चेक किया हो कि कितनी लंबाई पे आपके अंडर बस्ट आ रही है, जहाँ पे बेल्ट आएगी। अगर वो नाप नहीं है, तो आपको एक सिंपल फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ, जितनी भी बस्ट होगी, इसको डिवाइड कर दो 12 से। जो भी आंसर आएगा, वो आप लगा लो। तो मैं एक बार कैलकुलेट करके देखता हूँ, 34 भाग 12 ये आंसर आया 2.83। आप एक बार कैलकुलेशन कर लेना। हम इसको 2.83 पौने 3 मान लेते हैं। इसको रखना कहाँ पर है? तो यहाँ पे इंची टेप रखना है डॉट लाइन से, यहाँ से पौने 3 पे निशान लगा देंगे। अब जो मैंने ये निशान लगाया ना इसको मैं लगाऊंगा ब्लैक मार्कर से। अब इसको हम यहाँ से चेक करेंगे कितना नाप आ रहा है। देखो ये आ रहा है 2.5 इंच का। 2.5 इंच का एक निशान हमारा यहाँ लगेगा, 2.5 इंच का ही हमारा एक निशान यहाँ लग जाएगा और 2.5 इंच का एक निशान हमारा यहाँ से ऐसे लग जाएगा। इसको सीधा मार्क कर लेते हैं, आप बेल्ट को अच्छे से देख पाओगे। उसके बाद जैसे ही हमारी ये मार्किंग हो जाती है, इधर वाली साइड में आपको इस तरीके से मिला देना है। अब बचा हमारा ये वाली साइड जहाँ पे हम कटोरी की शेप देंगे। तो ये नाप हमने कितना लगाया था, पौने 3। इधर वाली साइड से भी पौने 3 का एक निशान लगाना है और फिर यहाँ पे साइड में चेक करना है कितना नाप बचा ये हमारा। ये भी करीब पौने 3 आ रहा है साइड से। तो यहाँ से पौने 3 पे निशान लगाकर इसको ऐसे मैच करेंगे। अब आ जाते हैं हम यहाँ वाली साइड में, क्योंकि कटोरी ब्लाउज में गले को पहले ड्रॉ करना है आपको। अब देखिए यहाँ से हम जितना डाउन करना है एक लाइन के आसपास इसे डाउन कर लेंगे। गले का डीप हमारा कितना है, 7.5। तो इंची टेप से 7.5 है तो 8 पे निशान लगा लेंगे और गले ड्रॉ करें, गले की मार्किंग करेंगे इस तरीके से। देखो गोल गला बनेगा तो हम गोल गले की मार्किंग कर लेंगे। गले की शेप आप कोई भी दे सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कितना नाप रखा था, पौने 3। पौने 3 का एक निशान यहाँ लगाएंगे, पौने 3 का एक निशान यहाँ लगाएंगे। जब ये डॉट बंद करेंगे ना तो ऑटोमेटिक ये नाप आपका मिल के आएगा। तो अभी हम कटोरी की शेप यहाँ नहीं बना रहे, अभी हम इसको करेंगे कटिंग। कटिंग को हमें करना कैसे है, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इसे करना है सीधा कट, फिर करेंगे डाउन में, फिर ये वाली साइड है इसको कुछ इस तरीके से कटिंग करेंगे, फिर इसको इस तरीके से कट करते हुए हमें आर्म होल को से छटाई कर लेना है इस तरीके से। कटिंग करने के बाद अब यहाँ पे साइड में जितना भी हाईलाइट किया था ना इसको कटिंग करके निकाल देना है। ये झोल होती है साइड की, जरूर निकालनी है। अब देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है। इसमें आप प्रिंस स्कर्ट बना सकते हो, कटोरी ब्लाउज बना सकते हो, हर ब्लाउज को आप इसी मेथड से बना सकते हो। अभी देखिए हम इसको ऐसे रखेंगे और सबसे पहले साइड वाली लाइन को चेक करेंगे। तो यहाँ से मिला के रखना है हमें। देखो कितना पार्ट छोटा हो रहा है। अब आप लोगों के कमेंट आएंगे सर इतना पार्ट तो छोटा हो जाएगा बैक से। ऐसा कुछ नहीं है, जितना यहाँ पर आया इतनी लंबाई को छोटा कर दें। अगर आपको लग रहा है ज्यादा उठ रहा है तो इसे हल्का सा ऐसे डाउन में भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसे बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करेंगे। तरीका मैंने आपको बता दिया। ये जब तक नहीं करोगे तो बैक में आपके झोल बनेगा, ठीक है। इसे चेक कर लिया हमने। अब इसको हम पहले कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए बैक वाला जो पार्ट है ना ये तो एकदम परफेक्ट तरीके से कटिंग हो चुका है और साइड में भी हम इसे कट लगा लेते हैं। अब बात रही गले की ब्रॉड की, तो यहाँ पर इसको एक बराबर ऐसे रखते हैं और गले ब्रॉड का भी कट लगा लेते हैं। तो बैक पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है, इसको अलग करते हैं। अब यहाँ वाली साइड में हमारे को डार्ट को क्लोज करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसको ऐसे कट करना है।
और यहाँ पर इस डार्ट को ऐसे कट करेंगे। डार्ट कट करने के बाद इतनी जगह पे आप गम लगा लें। ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अगर हम टेप लगाते हैं ना उसमें मार्किंग सही से नहीं उठती। तो आप बस इसको बंद करेंगे, यहाँ पे आपकी डॉट शिफ्ट हो जाएगी, देखो ऐसे करके। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे हमारी डॉट शिफ्ट हो चुकी है। अब ये जो निशान हमने लगाया था, कितने पे लगाया था? ये नाप था 3.25, 3.25 पे ये लगाया था, ठीक है? अब यहाँ पर हम एक निशान लगाते हैं 1 इंच ऊपर, या जहाँ पे आपकी सेप सही बैठे, इसको यहाँ पे टच करना और इसको यहाँ टच करना है, देखो ऐसे मिलाते हुए। ये लो जी, आपकी कटोरी वाली मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से आपकी कटोरी आएगी, जिसकी फिटिंग वैसी आएगी जैसे आपको मैंने अभी डमी पे दिखाया, ठीक है? अब करते हैं हम इसकी यहाँ पे साइड में इसको कटिंग। नीचे आपको आ रहा है, पहले इसको डार्ट को खत्म करना है वरना नोक बन जाएगी। देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके की मार्किंग हो चुकी है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने डॉट को क्लोज करा, तो आर्म होल की शेप में अगर गड़बड़ लगे आपको, तो इसको आप हैंड टू हैंड सेट भी कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आर्म होल आपका 19-20 आ रहा है, इसे जाने दो। अगर आपको लग रहा है इसकी शेप में चेंजेस करनी है थोड़ी, तो आप कटिंग कर लो जैसे मैं कर रहा हूँ, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी आप देखो, यहाँ पर मैंने इसको कटिंग कर लिया। इधर वाली साइड में एक पैर छोड़ते हुए अगर आप पट्टी या पाइपिंग लगाना चाहते हो, तो इसको इस तरीके से कटिंग करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अब बचा हमारा ये वाला हिस्सा, तो हमें यहाँ पे कैसे कटिंग करना है? सबसे पहले करेंगे इसकी बेल्ट को कटिंग, इसको ऐसे मिलाएँगे। ये कटिंग हो गई जी आपकी बेल्ट। तो बेल्ट आपकी कभी सीधी नहीं रहेगी, जब इसको आप ऐसे मिलाओगे ना, ऐसे करके, तो ये हल्की-सी नीचे से राउंड आएगी और ऐसे ही आनी चाहिए। बस यहाँ पे आपको मार्जिन छोड़ना है, ठीक है? बाकी आपको बिल्कुल फिक्स कटिंग करनी है बेल्ट। अब बात करते हैं कटोरी की, तो कटोरी में हमें इसको कटिंग करना है कुछ इस तरीके से, जो निशान लगाया था। तो ये होगी क्रॉस पट्टी, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ कहाँ-कहाँ मार्जिन ऐड करना है, ध्यान से देखना। आपको इधर वाली साइड में मार्जिन ऐड करना है और फिर इधर वाली साइड में मार्जिन ऐड करना है। बाकी यहाँ से बिल्कुल बराबर कटिंग कर लेना है, ये क्रॉस पट्टी है। कटोरी में आपको यहाँ वाली साइड में मार्जिन ऐड करना है, जो कि ये चीज़ आपकी इसमें जुड़ेगी, तो दोनों जगह मार्जिन ऐड करना। मार्जिन ऐड करके जब इसे जोड़ दोगे, तो नीचे वाली पूरी साइड में आपको मार्जिन ऐड करना है, जो कि हम इस बेल्ट को बनाएँगे। और बेल्ट को जब हम इस तरीके से रखेंगे मिलाकर, तो आपको यहाँ पे नीचे वाली साइड बिल्कुल बराबर, ये बराबर, ये बराबर। बस ऊपर वाली साइड में आपको मार्जिन ऐड करना है आधा इंच का, जो कि आपकी इस तरीके से बेल्ट जुड़ जाएगी। और ये जो आपकी कटोरी है, आप ध्यान से देखो, इसको जब हम ऐसे बनाएँगे, ना तो नोक निकलेगी ना कुछ। अब देखो ये छूट गया यहाँ पर, इसको हम ऐसे करके दिखाते हैं आपको। एकदम परफेक्ट कटोरी आपके यहाँ पे बन के आएगी, जो आपको मैंने डमी पे भी दिखाया। इस तरीके की पूरी कटोरी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 34 साइज़ में आप किस तरीके से कटोरी को निकाल सकते हैं। आपका साइज़ या आपके कस्टमर का साइज़ 34 है। दोस्तों बिल्कुल इसी वीडियो को देखकर अगर यही सेम नाप है आप बना दो, गारंटी में देता हूँ आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी, ठीक है? तो ये जो हमने कटिंग की है ना, इसको आप मार्जिन ऐड ज़रूर कर लेना जहाँ-जहाँ आपको बताया। अब बताते हैं दोस्तों आपको बाजू की कटिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी इसी तरीके की फिटिंग चाहिए, तो जो मैं आपको सीरीज़ में सिखा रहा हूँ ना, तसल्ली से नोट करते जाओ, बनाना बिल्कुल सेम चीज़ बनेगी। लेकिन फिर भी कटिंग में डर लगता है, तो दोस्तों हमारे पास इसके रेडीमेड पैटर्न भी हैं, जो आप हमसे बाय कर सकते हो और इसकी मदद से भी आप सेम फिटिंग को बना सकते हो। इसमें हमने क्या करा है, भाई दिखाओ ज़रा इधर। इसमें आपको टोटल 8 साइज़ मिलेंगे, जिसका प्राइस है आपका ₹1000, लेकिन अभी ऑफर में ये आपको मिलेगा ₹500 में। तो अभी आप ऑर्डर करते हैं, तो आपको ₹500 मिल जाएगा। देखो पूरा नाप यहाँ पे मेंशन है, बैक पार्ट, स्लीव्स, ठीक है? क्रॉस पट्टी, कटोरी, यहाँ पे साइज़ लिखा है। बस आपको इसके बराबर से कटिंग करना है और कैसे इसको यूज़ करना है, इसकी हम आपको वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप चाहते हो बुटीक पे बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग देना और आपको कटिंग में डर लगता है, तो ये पैटर्न भी आप हमसे ऑर्डर कर सकते हो। अब देखो हमने यहाँ पर पेपर को डबल फ़ोल्ड किया है, बाजू कटिंग में आपको बता रहा हूँ। पहला एक निशान लगेगा, दूसरा लगेगा 3.5 पर और तीसरा लगेगा, जो बाजू की लंबाई है 10 पे 10 है, तो हम 10.5 पे निशान लगाएँगे, ठीक है? आधा इंच बाजू जोड़ने में मार्जिन जाता है, इसीलिए। इसको हमें सीधा ऐसे मार्क कर लेना है। यहाँ पर नाप कितना आएगा, तो आप अपने राउंड आर्म होल के अकॉर्डिंग भी कटिंग कर सकते हो। जैसे देखिए इसका राउंड आर्म होल कितना है, 16.5, तो 16.5 का हाफ कितना होता है, 8.25। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से 8.25 का निशान लगा देना है, ठीक है?
टोटल में नाप देखो आपका करीब 7.25 बैठेगा। ठीक है? इस तरीके से निशान लगा सकते हो या फिर आप नाप आपने वैसे ले रखा है कि बस्ट में प्लस करने के बाद 5वाँ भाग तो उस हिसाब से आपका 36 है तो 7 इंच एक सूत बनेगा। तो हल्का-फुल्का ही फ़र्क है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है? तो मैंने यहाँ 7 इंच एक सूत पे निशान लगाया, मोरी है 11 तो 11 का आधा हो गया 5.5। इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से मैच कर लेंगे। जितना मार्जिन हमने साइड में दिया था उतना मार्जिन हम यहाँ पर देंगे 1.5 इंच का, 11 इंच की मोरी है। अब यहाँ से ना हमें शेप देनी है बाजू की। आराम-आराम से आप शेप दीजिए। इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी हमने बनाई हुई है कि आप बाजू की कटिंग कैसे करेंगे, उसे देख सकते हो। आप देख सकते हो हमारी पूरी मार्किंग हो चुकी है, अब करते हैं हम इसकी कटिंग। यहाँ पे हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पे एक सेंटर में कट, एक साइड का कट और एक कट लगाएँगे और एक जो ये वाली साइड है ना फ्रंट की, इसको हमें कटिंग कर देना है। तो इस तरीके से जो है हमारा 34 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग मैंने आपको बता दी। इसी तरीके से दोस्तों हम आगे भी आपको अलग-अलग साइज़ में बताएँगे। इसके बाद वाला साइज़ है 36 फिर होगा 38। इस तरीके से आपको कटोरी ब्लाउज़ की हर एक कटिंग को बता दिया जाएगा और इसकी मदद से आप अगर कोई ब्लाउज़ बनाते हो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग आएगी। साथ ही अगर आप भी चाहते हो इससे और ज़्यादा डिटेल में सीखना, तो दोस्तों आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो जिसमें आपको हमारी क्लासेस की पूरी जानकारी मिल जाएगी, चाहे आप ऑनलाइन सीखना चाहें या हमारे सिलाई सेंटर पे आके काम सीखना चाहें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू।